सोमी अली, आपसे एक सवाल और। आप कह रही है कि आप देवेंद्र भाई से मिलेंगी, उनसे माफी मांगेंगी, लेकिन आपके माफी मांगने से क्या बिश्नोई समाज की जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी सलमान खान को लेकर के? आपको ऐसा लगता है? मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि खत्म हो जाए। और देखिए, जहां तक मुझे याद है, ये 1998, इस वक्त हम 2024 में हैं। मैंने 50,000 जानें बचाई हैं अगस्त में, और उनमें से 20,000 जानें जो बचाई गई हैं वो इंडिया से लाई गई हैं, फ्लोरिडा, अमेरिका। उनको बेचा जा रहा था ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग में। तो मैं इंडिया का काम करती हूँ, तो मैं इंटरव्यूज ये दे रही हूँ नो मोर टीयर्स को प्रमोट करने के लिए 100%। मैं नो मोर टीयर्स को पब्लिसिटी चाहने के लिए 100% ये इंटरव्यूज दे रही हूँ। मगर मैं लॉरेंस से नहीं, मैं देवेंद्र भाई से पहले बात करूंगी। लॉरेंस का मैं थेरेप्यूटिक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करूंगी, और मैं फाइंड आउट करूंगी कि क्या चीज है जो मैंने मेंटल इंस्टीट्यूशन में अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए 6 महीने क्रिमिनली इंसेन और हर तरह के डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर लोगों के साथ काम किया है। और मैं इस आदमी को इंटरव्यू करना चाहती हूँ कि इसके दिमाग में क्या खलल है जिसकी वजह से ये अपने आप को गैंगस्टर करार देता है। क्योंकि ये बेवकूफ नहीं है, ये LLB है, ये कोई जाहिल आदमी नहीं, ये LLB है। मगर ये अपने आप को गैंगस्टर करार क्यों दे रहा है, मुझे इसके दिमाग के अंदर जाना है, उसको साइको एनालाइज करना है, उसका इंटरव्यू करना है। और उस समय मैं चाहती हूँ कि प्रेस मेरे साथ हो और मेरे साथ सिक्योरिटी हो, क्योंकि मैंने इसका इंटरव्यू 4 बार देखा है और ये इसके दिमाग में डेफिनेटली खलल है, और मैं इससे बात करना चाहती हूँ और मैं इसको ठीक करना चाहती हूँ। सोमी, आपने क्योंकि इच्छा जताई है कि आप या तो मिलना चाहती या फिर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहती, बात करना चाहती लॉरेंस बिश्नोई से, लेकिन आप ये बताइए कि इसको लेकर के आपको कितनी उम्मीद है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या आप ऐसा कर पाएंगी? क्या आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मेरी डिग्री है, ठीक है। आप क्या समझ सकती हैं कि मेरी और आपकी जिंदगी, जब तक हम लोग जिंदा हैं इस दुनिया में, और आपके ख्याल में हम डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को बेचा जाए, प्रोस्टिट्यूशन में, ये सब हम खत्म कर सकते हैं? नहीं खत्म कर सकते, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। हमने अगस्त में 50,000 जिंदगियां बचाई हैं। 17 साल में 50,000, उनमें से 20,000 औरतें, बच्चे इंडिया से लाए गए हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो इंडिया वालों को मैं इसलिए चाह रही हूँ कि नो मोर टीयर्स की पब्लिसिटी हो। मुझे ना सलमान से कुछ लेना देना है, ना उसकी फैमिली से कुछ लेना देना है। मेरी दुआएं और मेरी प्रार्थना है कि उनको शांति मिले, उनको सुकून मिले, उनको पीस ऑफ माइंड मिले। और ये सब मर्डर्स जो ये जो लॉरेंस बिश्नोई ये जो मर्डर का ये जो धमकी दे रहा है बेवकूफी वाली, ये इससे मैं बात करके आराम से, शांति से, कामली इससे मैं बात करके मैं इसको एनालाइज और इसको थेरेपी दे सकती हूँ। क्योंकि मैं इसमें मैंने डिग्रीज हासिल की है, मैंने इसमें काम किया है, मेरा काम ही यही है। मैं विक्टिम्स के साथ 24 घंटे बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा काम किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से उन लोगों को बचाया, 50,000 जो आप संख्या बता रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो जाता है कि सलमान खान जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, काला हिरण मामले में जो ये कुछ हुआ उसके बारे में वो कहते हैं कि धार्मिक मान्यताएं क्या थी उन्हें नहीं पता। लेकिन क्या ये कह करके बचा जा सकता है कि धार्मिक मान्यताएं क्या थी, मेरे को जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी? वो बच सकते हैं ये कह के, जब उन्हें पता है कि आज उसकी धार्मिक मान्यताएं क्या है? माफी भी तो मांग सकते हैं आगे आकर के। देखें, जो सलमान करेंगे वो उनकी मर्जी है, मेरा उनके ऊपर कोई हक नहीं है, ना उनके ऊपर मेरा कोई हक है। मेरी सलमान से बात हुई थी 212 में, 2012 में, और वो भी नो मोर टीयर्स के मुद्दे पे। इस कोई चक्कर, बिश्नोई तो मैं जानती भी नहीं थी कौन था, कौन है, क्या कम्युनिटी है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपने नो मोर टीयर्स में इतनी बुरी तरह डूबी हुई थी कि मुझे कुछ बॉलीवुड की कुछ खबर नहीं थी। लास्ट मेरी बात सलमान से 212 में हुई थी, और अगर सलमान माफी मांगे या नहीं मांगे वो उनके ऊपर है।
जो वो चाहते हैं वो करें, वो उनके ऊपर है। मेरी दुआ और प्रार्थना उनकी माँ बाप के लिए, उनकी फैमिली के लिए। मैं उनके घर में 3 साल रही हूँ, मैंने उनका नमक खाया है और मैं कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगी, चाहे वो जी। सलीम अंकल हो, चाहे सलमा आंटी हो। मैं कभी भी उनकी फैमिली के साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होंगी और मेरी यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मगर मैं अपनी तरफ से जो मैं कर सकती हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। और मैं अभी भी इस बात पे कायम रहूंगी कि 1998 में सलमान को ये बात नहीं पता थी कि वो जो ब्लैक बक है वो बिश्नोई कम्युनिटी उसको वर्शिप करती है और वो उनका भगवान है। सलमान को इसकी नॉलेज नहीं थी बिल्कुल, ये मुझे यकीन के साथ मैं ये कह सकती हूँ आपको। ठीक है सोमी, आप ये बताइए कि आप अभी फिल्मों से दूर हैं और मियामी में आप अभी क्या कर रही हैं? तो इस वक्त मैंने नो मोर टीयर्स के अलावा जो मेरा रोज का काम है FBI के साथ, पुलिस के साथ, इंडियन, पाकिस्तानी, सऊदी अरेबिया, अमेरिकन औरतें सबको, बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के अलावा मैंने अभी नया एक प्रोडक्शन हाउस खोला है और सोमी अली प्रोडक्शन के नाम से, और मैं एक टॉक शो शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है द अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन। तो अभी वो उसमें मैं बिजी हूँ और मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ उन मुद्दों पे जिन मुद्दों पे लोग बात करने से घबराते हैं। जैसे मॉनसून वेडिंग आपने देखी होगी, एक ही फिल्म है हिंदी सिनेमा में जिसमें चिल्ड्रन की सेक्सुअल अब्यूज एड्रेस की गई है। आपको याद होगी उसमें शिफाली शाह ने बहुत जबरदस्त काम किया था, नसीर उस फिल्म में थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मॉनसून वेडिंग एक ही फिल्म है जिसमें सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन जो है एड्रेस हुई है, और दो फिल्में रेप पे एड्रेस हुई है। एक इंसाफ का तराजू, जीनत जो मेरी दोस्त है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनके साथ, और एक फिल्म थी घर जो NNCP प्रोडक्शंस की फिल्म थी, अगर आपको याद हो, विनोद मेहरा और रेखा के साथ। तो उसके अलावा हम लोग ये जो अनकंफर्टेबल जो टॉपिक्स है, डोमेस्टिक वायलेंस, चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको पता है बांग्लादेश और इंडिया सबसे बड़ा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन में पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन। सोमी, आप मायामी में है, जैसा कि आपने कहा मायामी में है, 2012 में लास्ट आपकी बात हुई थी, हालांकि आपको स्पॉट भी किया गया था सलमान खान के साथ। आपका ये भी कहना है कि सलमान खान के साथ आप उनके घर में रही हैं, 3 साल उनका नमक खाया है। आप ये सलमान खान के लिए करना चाहती हैं या फिर आप जैसा कह रही है कि साइकोलॉजिकली असिस्ट करना चाहती हैं और उससे शायद वो बिश्नोई, आपकी लॉरेंस बिश्नोई आपकी बात सुन ले? लेकिन सलमान खान को भी तो इस बारे में जानकारी थी ना, तो सलमान खान क्यों नहीं आके आए? देखिए, सलमान जो करना चाहते हैं, ये सलमान को मैं जानती हूँ जब मैं 16 साल की थी, उस उम्र से। तो और मैं सलमान के साथ 9 साल रिलेशनशिप में रही। तो सलमान जो करना चाहते हैं वो करते हैं, उनका माइंड कोई नहीं बदल सकता सिवाय उनके मम्मी डैडी के। वो अपनी माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं और वो अपने माँ बाप की बात बहुत सुनते हैं, ये मुझे पता है। बाकी कोई भी उनको कुछ भी बोल दे, चाहे मैं भी उनको कोई एडवाइस दे दूं, मुझे तो वो बहुत ही बच्ची समझते थे, मैं 16 साल की थी उस समय। मगर ये है कि उनकी मर्जी है, अगर उनको नहीं अपोलोजाइज करना है, नहीं करेंगे, करना है करेंगे। मैं तो राजस्थान जाऊंगी क्योंकि मेरी पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह राजस्थान है। मैं उनके टेंपल में भी जाऊंगी, वहां पूजा भी करूंगी, थोड़ी सी डोनेशन जो मेरी हैसियत है वो भी मैं उस हिसाब से दूंगी। ये मेरा उनसे वादा है देवेंद्र भाई से, वो मैं पूरा करूंगी। अगर मुझे यानी कि आप मिलेंगी, अपनी तरफ से आप कोशिश करने वाली हैं, और अगर ये